नमस्कार, मैं राजेश गौतम। आज बात करेंगे धारा 96 से 106 तक कौन कौन सी धाराएं हैं, कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं एक सामान्य व्यक्ति के लिए। जैसे कि अगर आपके घर पर कोई चोर घुस जाए या आपके मारने के पर्पज से घुसा हो, या आपकी संपत्ति लूटने के पर्पज से घुसा हो, या आपकी बीवी बच्चों के साथ में छेड़छाड़ करने की वजह से घुसा हो, तो आप क्या कर सकते हैं उसके साथ में, और आपके क्या क्या अधिकार हैं। तो बात करेंगे धारा 96 से 106 तक के बारे में। आईपीसी का मतलब होता है दोस्तों इंडियन पेनल कोड सेक्शन, यानी कि धारा 102 यह अधिकार देती है अपनी आत्मरक्षा का। अगर कोई व्यक्ति आप पर अटैक करने वाला है या आप पर हमला करने वाला है, और आपको अगर शक है थोड़ा सा भी कि हम पर हमला होने वाला है, या फिर उसके हाथ में अगर पिस्तौल है या फिर कोई ऐसी वस्तु हो जिससे कि हमारी जान जा सकती है, तो क्या कर सकते हैं हम। तो हमें अपनी आत्मरक्षा में क्या करना है। अगर दोस्तों अपनी आत्मरक्षा को बचाने के लिए अगर उस पर अटैक कर दिया, जैसे कि अगर उस पर कोई पिस्तौल है या बंदूक है या तमंचा है, अगर चाहें तो देख करके ही अगर उस पर वार करना चाहें और आपके वार से अगर वो मारा जाए तो आप पर कोई धारा नहीं लगेगी। ये धारा 102 कहती है। ये मौलिक अधिकार में आता है, हमारे मूल अधिकार में आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में हमें मौलिक अधिकार में इसका जिक्र है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर हमारी संपत्ति को लूटता है, चोरी करता है या क्षति पहुंचाता है हमारी संपत्ति को, तो हमें अपनी संपत्ति की रक्षा करने का भी अधिकार है। तो हम अगर अपनी संपत्ति की रक्षा में अगर उसे मार देते हैं, या रंगते हाथ पकड़ के अगर उसे हम मार दें, या उस पर ऐसा वार कर दें कि वो उस हमले से मारा जाए या उसकी हत्या हो जाए, तब भी हम पर कोई धारा नहीं लगती। और धारा 5 में भी इसी का जिक्र है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, तो हम अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए उसका अगर मर्डर कर देते हैं तो हम पर कोई धारा नहीं लगती। और धारा 3 यह कहती है कि अगर आपके घर में अगर कोई चोर घुस जाए या कोई वैसा गैर जान पहचान वाला कोई संगीन व्यक्ति जिससे आपका कोई संबंध ना हो और आपसे बैर रखता हो या फिर आपसे दुश्मनी हो, अगर वो घुस जाता है रात में, हो सकता है आपकी संपत्ति लूटना आया हो सकता है आपको क्षति पहुंचाना आया हो सकता है आपकी बीवी बच्चों को नुकसान पहुंचाना आया हो सकता है आपके बच्चों के लिए आपके बच्चों की जान को खतरा हो, तब भी आपको यह अधिकार मिला हुआ है कि आप अपने बीवी बच्चों की और अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए आप उसका मर्डर भी कर दें तो आप पर कोई धारा नहीं लगेगी। अगर कोई भी महिला या कोई भी लड़की अपनी आत्मरक्षा में अगर उसे थोड़ा सा भी शक है या उसे ये अनुभव हो रहा है कि उस पर वार होने वाला है, या उसे ऐसी निगाह से देख रहा है कोई कि और इकल्ली हो और ये देख रहा है इस निगाह से कि उसका रेप होने वाला है, तो वो अपनी आत्मरक्षा में भी अगर किसी का मर्डर कर दे तो उस पर भी कोई धारा नहीं लगेगी। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे
मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और धारा 196 से 100 सेक्शन यानी कि धारा 96 से 106 तक इसी का जिक्र है। अगर कोई व्यक्ति, अब इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि कुछ शर्तें भी हैं। अगर कोई व्यक्ति पे, आप पर अगर कोई डंडे से प्रहार कर रहा है, डंडे से क्षति पहुंचा रहा है, तो आपको भी डंडा ही यूज करना है। ऐसा नहीं कि अगर उस पर डंडा है और आपने तमंचा निकाला और मार दी गोली तो आप पर धार लग जाएगी। अगर उस पर कुछ भी नहीं है और आपको लग रहा है फिर भी कि ये हम पर वार कर सकता है, तो आप अपनी आत्मरक्षा में कोई सी वस्तु का प्रयोग करके अगर उसे मार भी देते हैं तो आप पर कोई धारा नहीं लगेगी। और हमें मौलिक अधिकार में भी इसका जिक्र है, मिला हुआ है हमें यह अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में इसका जिक्र है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग हमारी बताई हुई इन धाराओं को अच्छे से समझे होंगे। धारा 106 से धारा 96 से 106 तक हमने एक एक धारा की जिक्र की और आत्मरक्षा में आप लोग क्या कर सकते हैं और क्या क्या आपको अधिकार मिले हुए हैं ये हमने बताया। लेकिन किसी को शक के आधार पर भी नहीं मारते तो हम पर धारा लग जाएगी, क्योंकि और जहाँ तक है अपने हाथ में कानून नहीं लेने चाहिए। जहाँ तक है कि हमें प्रशासन से ही मदद लेनी चाहिए। और अगर ऐसा कुछ लग रहा है कि हमारी जान को खतरा है या फिर हमें इतना समय मिल रहा है कि अगर हम पुलिस को इन्फॉर्मेशन पहुंचा दें, यानी कि सूचना पहुंचा दें, तो और भी अच्छा है। खुद कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रशासन, हमारा कोर्ट हमारे हर एक किसी के हक अधिकार का हक दिलाता है, हर किसी के साथ में न्याय करता है। और हमें सब लोगों को विश्वास होना चाहिए अपने भारतीय संविधान पर, हम अपने भारतीय कोर्ट पे और हमारे अपने प्रशासन पे। तो दोस्तों, धारा 96 से 106 तक आप समझे होंगे। धारा 102 हमने विस्तार से बताई, जैसे कि आईपीसी की फुल फॉर्म है इंडियन पेनल कोड, सेक्शन 102 कमेंटमेंट एंड कंस्टिट्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। थैंक यू, नमस्कार। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें।